स्थिति। मेरा नाम मीना है। मैं आज परमेश्वर में एक वचन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। और ये वचन ऐसा है, परमेश्वर जैसे कहता है कि उसने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिया। तो परमेश्वर कहता है, इसमें लिखा हुआ है, बड़े बड़े पापों से, बड़े बड़े शराबों से जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, जो लोग कहता है हम ये पाप सब तो दुनिया को छोड़ देंगे और ये पाप ये हम अपने ये कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर आज उसी पर एक वचन निकाला है, प्रकाशित वाक्य के 17 के 18 में और 4 से 5 तक। ये वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के बीच में, और ध्यान से सुनना। ये वचन है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुझ पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। ये जब परमेश्वर के नज़र में सबसे 2 पाप बहुत ज़्यादा घृणित है और परमेश्वर यही 2 पाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। एक है मूर्ति पूजा और एक है पाप, जो हम अपने अच्छाई में हम बुराई करते हैं और पाप करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के रास्ता पर से छोड़ के, और हम भटक जाते, हम मुड़ जाते, उसे कहते हैं अरे हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर इसीलिए आवाज़ लगाता है। देखो परमेश्वर कैसा वचन दिया है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग। क्या परमेश्वर ने क्या बोला है? हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। परमेश्वर उसने कैसा हमसे प्रेम किया कि उसने क्या बोला, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसकी पाप के भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुझ पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंचा है। परमेश्वर इसने कैसा अनमोल बात कही है कि हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ। तो आज मैं अपने रिश्तेदार के लिए, दूसरे के लिए, जितने हमारे ये वीडियो लोग देखेंगे सुनेंगे, मैं सबको लिए बोल रही हूँ कि कोई भी पाप हो, छोटे हो या बड़े हो, मत करना, छोड़ दो, मत करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर हम पाप करते, झूठ बोलते, झगड़ा लगाते, चुगली करते, तो क्या करता, हमारे पर विपत्ति आ जाता है, हमारे पर कर्जा आ जाता है, शराब आ जाता है, घर में यानी झगड़ा लड़ाई होता है, अपने में दूसरे में सब झगड़ा लड़ाई होता है। लेकिन परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने वचन दिया है, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ, क्योंकि कोई विपत्ति तुझ पे आने वाला टाइम में कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े। कोई विपत्ति यानी छोटे हो बड़े हो, ऐसा कोई या कभी हमारे पास पैसा नहीं जाता, हम किसी से जाके किसी के सामने हाथ फैलाने पर वो भी नहीं देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोग, उन सारी चीज़ के छोड़ के और मेरे पास लौट जाओ और आ जाओ कि तुम उस विपत्ति के दिन में सहभागी ना हो। परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए कभी भी अच्छा ही बात सोचता है, वो हमारे लिए अच्छा सोचता और अच्छा करता है। परमेश्वर कभी गलत नहीं सोचता है, या मेरे लिए या आपके लिए, या जो परमेश्वर के माने या ना माने उनको लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोग, कहाँ से कहता है? यानी ये नहीं कहा परमेश्वर कि जो मेरा प्रार्थना करता, आराधना करता, वो ही मेरा बेटा बेटी, नहीं। परमेश्वर डायरेक्ट कहता है, हे मेरे लोग, यानी कि इसको कहा सारी पृथ्वी के, सृष्टि के हर एक जाति की कहता है, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ, लौट जाओ, ताकि आने वाली विपत्ति तुम्हें, तेरे पर, तेरे बेटे पर, पोते पर, नाती पर, नतनी पर और आने वाली पीढ़ी के ऊपर ना पड़े। परमेश्वर इसीलिए पहले से उसने लिख के तैयार किया है कि हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ, ताकि तुझ पर आने वाली विपत्ति ना पड़े। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। मैं भी थी बहुत, मैं परेशानी में मैं चल रही थी, मेरे पति पागल हो गया
और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ था, ना यानी यहाँ तक कि हमारे पास हो गया था कि यहाँ तक रहने के लिए नहीं था। लेकिन मैं आज उस खुदा की मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिसकी वजह से मैं उस दुनिया में थी कि परमेश्वर मुझे कहता था, आज भी वो वचन मैं पढ़ रही हूँ। और पहले मैं खुदा का धन्यवाद करती, परमेश्वर पहले तूने मुझे क्यों नहीं चुना, पहले तो मुझे क्यों लगता था मेरे पास भी पति इतना नहीं आते, ना आती इतना भी पति। परमेश्वर अगर उस दिन चुना हुआ होता मुझे तो, लेकिन मैं परमेश्वर का कहता नहीं, आने दो, टाइम आने दो। कैसे कहता है, मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के मौका मिला, परमेश्वर देखा आ रहा है, टाइम आ गया, नजदीक आ गया, परमेश्वर ने मुझे उस दलदल से, उस कीचड़ से, उस पाप से परमेश्वर ने मुझे खींचा और निकाला। आज हम लोग, पहले हम लोग कहाँ पर थे, कहाँ पर थी मैं पहले, लेकिन अब मैं कहाँ पर हूँ वो मेरा परमेश्वर और मैं जानती हूँ, वो मेरा रब जानता और मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता और मैं जानती हूँ, मेरा डैडी जानता और मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबसे भला है, सबसे उत्तम है, वो सबसे सबसे प्यार करता है। ऐसा नहीं हो कि किसी से नहीं प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है। चाहे कितना भी पाप कर ले हम, कितना भी हम और पाप कर ले, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें विलाप करने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें